नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर प्रस्तुत हैं प्रश्न संग्रह 16.2, जिसमें एक लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल ज्ञात करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये एक डिब्बा है, इसका जो एरिया है सरफेस एरिया, उसका घनफल हमें ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि बराबर लंबाई, ये जो परिधि है समझ लो इसको, ये एक प्रकार का वृत्ताकार भाग है और इसको जब हम खोलते हैं तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त होता है। तो इसका आधार पर हमें सूत्र प्राप्त होता है, लंब वृत्ताकार बेलन की परिधि गुणे बेलन की ऊंचाई। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर इंटू एच बराबर 2 पाई आर एच। तो इस आधार पर हम प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 16.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h दी गई है। इसके आधार पर लंब वृत्ताकार बेलन तथा वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न में कई उप प्रश्न दिए गए हैं, कुल 5 उप प्रश्न दिए गए हैं। हम इन सभी उप प्रश्नों को, उसमें जो सूत्र दिया गया है, सूत्र के आधार पर हम लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल सूत्र के आधार पर ज्ञात करेंगे। प्रश्न संग्रह 16.2, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। 16.2 का पहला प्रश्न है, उसका r दिया हुआ है और h दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। पहले हम दोनों सूत्र को समझ लेते हैं। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर इंटू एच बराबर 2 पाई आर एच इज इक्वल 2 पाई आर एच। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच धन आर कोष्टक में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर 7 दिया गया है। आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या और एच यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7 गुणे 7 इसका त्रिज्या दी गई है और एच 10 दिया है यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसको काटते हैं, 7 से 60 कट गया, 2 गुणे 22 गुणे 10, 2 गुणे 22 गुणे 10 440 वर्ग सेंटीमीटर। लंब वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, उसी प्रश्न में लंब वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। उसके लिए अलग सूत्र है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो उन संख्याओं को उसके स्थान पर रखेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे 7, 10 धन 7 यानी यहाँ पे लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 गुणे 22 और यहाँ पर 10 धन 7 44 गुणे 17, इसका गुणा करेंगे तो 748 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न संग्रह का, पहले प्रश्न का दूसरे उप प्रश्न में दिया गया है, r बराबर 1.4 सेंटीमीटर और h बराबर 2.1 सेंटीमीटर। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 गुणे 22/7 गुणे 1.4 गुणे 2.1 गुणा करने पर 18.48 वर्ग सेंटीमीटर। लंब वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई आर एच प्लस आर, ये सूत्र है। संख्याओं को उसकी जगह पे रखेंगे, काटेंगे तो 2 गुणे 22 गुणे 10 0.2 गुणे 3.5, 2.1 और 1.4 को जोड़ने पर 3.5 होता है। 8.8 गुणे 3.5 गुणा करने पर 30.80 वर्ग सेंटीमीटर होता है। प्रश्न संग्रह 16.2 में r बराबर 2.5 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच पर 2 गुणे 22/7 गुणे 2.5 गुणे 7 गुणा करने पर 110 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब उसी प्रश्न का लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है। उसके लिए सूत्र है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 गुणे 22/7 गुणे 2.5
7 धन 2.5 गुणा करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 2.5 बटे 7 गुणे 9.5, इसको जोड़ेंगे तो ये 9.5 होता है और गुणा करने पर हमको संख्या प्राप्त होती है 149.29 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, इसी प्रश्न संग्रह के पहले प्रश्न का चौथा उप प्रश्न हम इसको देखेंगे। त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। सूत्र लिखेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच बराबर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 70 गुणे 1.4, 7 से काटेंगे 7 दाम 70, 2 गुणे 22 गुणे 10 गुणे 1.4 बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 10 1.4 धन 70 2 गुणे 22 गुणे 10 गुणे 71.4 गुणा करने पर होगा 31,416 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रश्न संग्रह का पांचवा प्रश्न है। पहले प्रश्न का पांचवा उप प्रश्न, आर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, एच 14 सेंटीमीटर। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 4.2 गुणे 14, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, यहाँ 2 हो गया, 2 गुणे 22 गुणे 4.2 गुणे 2 गुणा करने पर 369.60 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 4.2 14 धन 4.2 2 गुणे 22 गुणे 0.6 गुणे 18.2 480.48 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है इस प्रश्न संग्रह का, दोनों ओर से बंद एक टंकी का व्यास 50 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेकर ज्ञात करना है। दिया है, प्रश्न में दिया है व्यास 50 सेंटीमीटर, व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। अब आर यहाँ कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर, आर बराबर 1/2 डी, डी यानी डायमेंशन यानी व्यास, 1/2 गुणे 50 बराबर 25 यानी आर बराबर 25। अब इस सूत्र के आधार पर 2 गुणे 3.14 गुणे 25 45 धन 25, 45 और 25 को जोड़ेंगे 70, सबका गुणा कर दिया। 2 गुणे 3.14 गुणे 25 गुणे 70 हो गया 10,990 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न संग्रह का तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, किसी लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठ 660 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो उस त्रिज्या तथा आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 16.2 के तीसरे प्रश्न में दिया गया है, वक्र पृष्ठफल 660 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या मालूम नहीं, आधार मालूम नहीं। अब लंब वृत्ताकार वक्र का बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 660 2 पाई आर एच 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर मालूम नहीं है, गुणे ऊंचाई मालूम है। आर मालूम करने के लिए हमें सूत्र को लगाना पड़ेगा। 660 गुणे 7, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, 2 गुणे 22 गुणे 21, तो 22 से गुणा किया तो यहाँ 30 हो गया, 30 से भाग दिया तो यहाँ 15 हो गया, तो 15 गुणे 7 बटे 21, 7 3 21, अगर इससे भाग दिया 21 बटे 105 में 21 से भाग दिया तो 5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। अब वृत्ताकार बेलन का आधार अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22 बटे 7 गुणे 5 गुणे 5 78.50 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस आधार पे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल यानी आधार का जो भाग है वो 78.50 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न अब हम देखेंगे,
किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आकार के पतरे के डिब्बे का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यदि लंब वृत्ताकार बेलन का एक सिरा खुला हो तो उसके लिए लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस डिब्बे का 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ढक्कन बनाने के लिए लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर पतरा लगेगा। चौथा प्रश्न इस प्रकार से हल करना है। यहाँ पर व्यास 28 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या बराबर 1/2 गुणे व्यास 1/2 गुणे 28 यानी आर यानी त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 20 दी गई है। लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठफल धन आधार का क्षेत्रफल। पहले वक्र पृष्ठफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जोड़ना है। वक्र पृष्ठफल ज्ञात करने का ये सूत्र है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है। पाई आर दोनों का जो कामन है सामान्य जो उसको बाहर लिख लेंगे 2h प्लस आर 22/7 गुणे 14 गुणे 2 गुणे 20 धन 14 22 गुणे 2 40 धन 14 यानी 2 दूनी 40 20 दूनी 40 और 14 को जोड़ देंगे, हो गया 54। 44 और 54 को गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 2376 वर्ग सेंटीमीटर। अब ढक्कन के लिए लगने वाले पतरे का क्षेत्रफल, ढक्कन का वक्र पृष्ठफल धन ढक्कन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर 2h प्लस आर 22/7 गुणे 14 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 धन 14 तो 22 गुणे 2 4 धन 14 तो 22 गुणे 2 यानी 44 और ये हो गया 14 और 4 18 गुणे 18, इसका गुणा कर देंगे तो 792 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 16.2 का सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।